एक समय की बात है। हेमपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम बंकू था और बहन का नाम मीना। बंकू बहुत ही शैतान था। वह कोई काम नहीं करता था। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। उसका मन खेलने में सबसे ज़्यादा लगता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह घर पर अपनी बहन के साथ खेलता और उसी के साथ शैतानी करता था। बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। आज स्कूल मैं नहीं जा पाऊंगा। बहाने मत बनाओ, मैं सब जानती हूँ। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल की छुट्टी नहीं करनी है। ओह नो! चलो उठो जल्दी, नहा कर आओ। तब तक मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। ये स्कूल क्यों बनाया है? कितना अच्छा होता अगर स्कूल नहीं जाना पड़ता। फिर रोज सुबह आराम से उठता और दिन भर खेलता। और कितना समय लगाओगे टॉयलेट में? जल्दी बाहर आओ। आज अगर तुम्हारी बस छूटी तो तुम्हारी खैर नहीं है। बंकू जल्दी जल्दी टॉयलेट से बाहर आता है और स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। सारा पराठा खत्म करना है और फिर दूध भी पीना है। ओह नो! जल्दी जल्दी खाओ बेटा, बस आने वाली है। तभी बस का हॉर्न बजता है। रमा बंटू को बस में बैठा देती है और बंटू सबसे अलग जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। चमू, वहाँ कहाँ बैठा है? चल यहाँ मेरे पास। मेरे जूते गंदे हो गए हैं, इनको साफ कर। जल्दी आ इधर। अबे तू आ रहा है या मैं आऊँ? बंटू धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है और उसके जूते साफ करने लगता है। सब लोग ये देखकर खूब हंसते हैं। तभी स्कूल आ जाता है। टीचर क्लासरूम में आती है और पढ़ाने लग जाती है। वह बारी बारी से सबसे क्वेश्चन पूछती हैं। सब आंसर दे देते हैं, लेकिन बंटू को कोई जवाब नहीं आता। उसको पढ़ाई बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैम उसको क्लास से बाहर निकाल देती हैं। सब बच्चे उसे चिढ़ाते हुए गुजरते हैं और वह सर झुकाए खड़ा रहता है। टिकावे बंदर, क्या लाया आज खाने में? कुछ नहीं। मोंटी और उसके दोस्त जबरदस्ती उसका खाना छीन लेते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। लंच में उसने कुछ नहीं खाया। सबके बाहर जाने के बाद वह भी क्लास से बाहर निकलता है और ग्राउंड में जाता है। वह सबसे अलग एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और सबको खेलते हुए देखता है। उसको बास्केटबॉल बहुत पसंद थी। वह बास्केटबॉल खेलने उसके कोर्ट में आया हुआ था। उसका भी मन बास्केटबॉल खेलने का करता है। मुझे भी बास्केट खेलना है। क्या बोला बे चमू? तुझे भी खेलना है? ये देखो, आजकल तो बच्चे भी खेलना चाहते हैं। अरे रवि, इधर बोलना तो जरा। इस बच्चे को भी खेलना है। मोंटी बॉल को बंटू की तरफ तेजी से फेंकता है, जिससे बॉल बंटू के मुंह पे लग जाती है, जिससे वह गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। सब लोग उसको बॉल से बारी बारी से मारने लगते हैं। वह वहीं घायल होकर पड़ा रहता है। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। बंटू किसी तरह वहां से उठकर क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्लास चलती रहती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता और वहीं सो जाता है। तभी छुट्टी की घंटी बजती है। बंटू बैग फेंककर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेटता है और सो जाता है। अरे बेटा, खाना तो खा लेते। शाम को बंटू खेलने निकल जाता है।
वह सड़क पर घूम रहा होता है। अरे यार, ये मोंटी और उसके दोस्त खेल रहे हैं यहाँ तो। इन्होंने अगर मुझे यहाँ फिर से देख लिया तो ये लोग फिर से मुझे मारेंगे। एक काम करता हूँ, धीरे धीरे निकल के जाता हूँ जिससे ये लोग मुझे देखे ना। मोंटी भाई, वो देखो बकरा जा रहा है। अच्छा मल्लाल, कहाँ जा रहा है? आजा इधर आ, साथ में खेलेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था। अबे टहल के क्या आलिया भट्ट बनेगा? अरे आजा यार, साथ में खेलते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ओए, कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ गए ना सब लोग? वो लोग आपस में खेलने लगते हैं। तभी बंटू बॉल पर किक मारता है और मोंटी को लग जाती है। अरे भाई, मैंने जानबूझ के नहीं मारी। बंटू दौड़ता दौड़ता एक घने जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के पास रुकता है। बाल बाल बच गया, नहीं तो वो मोंटी का बच्चा बहुत मारता आज। क्यों मुझे सब लोग इतना दुखी करते हैं? मैं तो सबके साथ प्यार से रहना चाहता हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है। मैं किसके साथ खेलूं? मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा, ना कोई मेरा दोस्त है और ना ही मम्मी मुझे प्यार करती है। अब मैं यहीं रहूंगा, इसी जंगल में। तभी मोंटी को एक बोतल पड़ी हुई दिखाई देती है। वह उसे उठाता है। क्या कबाड़ पड़ा रहता है जहाँ तहाँ। तभी उससे एक हीरो निकलकर आता है। धन्यवाद बंटू, तुमने मुझे जादुई बोतल से आजाद कर दिया। ए भागो, भूत! अरे बाबा डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, तुम भूत हो। प्लीज मुझे मत खाना है, मुझे जाने दो, मैं अभी जंगल में कभी नहीं आऊंगा। अरे मैं किसी को खाता नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। मैं कोई भूत सूत नहीं हूँ। यकीन नहीं आता तो मुझे छू के देखो। फिर तुम उड़ कैसे रहे हो और तुम उस बोतल में कैसे गए? मुझे एक काला जादू करने वाले जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। अब मैं इससे बाहर आ गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसके अंदर से निकालने के लिए। तुमने मुझे इस बोतल से बचाया, इसलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। क्या कहा? दोस्त? हाँ दोस्त। तुम इतना चौंक क्यों गए? वो क्या है ना, आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना, पहली बार मेरा कोई दोस्त बना है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। बंकू और ध्रुवा की दोस्ती हो जाती है। ध्रुवा के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अब उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वो कैसे बंकू की मदद करता है, कैसे उसे मोंटी से छुड़वाता है और उसकी स्कूल में कैसे मदद करता है, वो सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन दबा चुके होंगे तो जैसे ही अगला एपिसोड आएगा ध्रुवा की पावर्स के साथ, आप सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ध्रुवा के कैरेक्टर को अगर आप आगे देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।